हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं दोस्त, इसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताऊंगा और आपके सामने ये पार्ट नंबर हमारा 1 है। ठीक है, और आज से ही मैं चैप्टर वाइज हमने छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाने का स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और जो हमसे बोलने या समझाने में जो भी त्रुटि होगी आप कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं रेलवे का सारा वीडियो मैथ का देखें ना, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से आप सारा वीडियो मैथ का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप इस सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिले ना, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने बढ़िया सा प्रश्न कर, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x² प्लस 1/x² का मान बताना। सबसे पहले इस क्वेश्चन देख रहे हैं ग्रुप डी 2022 का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताता हूं दोस्त। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए आपको t दे देता है, और आप लोगों से पूछ लेता है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, आपको क्या करना है दोस्त? जानते हैं क्या करना है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ x के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, इनका डबल हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। जब भी पावर 1 से 2 पूछी जाए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डाटा दिया है उनका स्क्वायर कर देना, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो इसमें से -2 घटा देना। बात समझ में है? -2 कर देना। अगर दोस्त आपके सामने कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू मान लीजिए t दे देता है, अगर आप लोगों से पूछ लेता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? सेम वही तरीका करेंगे। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, 2 का डबल हुआ है, बिल्कुल सही कहा अपना, तो सेम ट्रिक लग जाएगा, जो भी डाटा दिया है उनका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो -2 कर देंगे। ठीक है, और एक कंसेप्ट और है दोस्त, अगर कहीं लिखा है x माइनस 1/x बराबर t दे देता है, और आपसे पूछ लेता है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तब क्या करेंगे? सेम वही तरीका, यहाँ पर जो भी डाटा दिया उनका स्क्वायर करेंगे, बस यहाँ पर माइनस है ना, इनके स्थान पे +2 कर देना। अगर प्लस होता तो -2, यहाँ पर प्लस होता तो -2, माइनस है तो +2, बात खत्म। अगर इतना आप बात समझ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोग चलेंगे, क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है और x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताना है, क्या करेंगे दोस्त? कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं, यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया है भाई? 3 दिया है। हमें बताना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू, यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताना है, क्या होगा? हमने आपको अभी क्या बताया, जो भी डाटा दिया है इनका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो इसमें से -2 घटा दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, -2 करेंगे कितना हो जाएगा? 7। ये बताइए 7 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है? ऑप्शन ए में रखा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा सवाल अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, क्या तरीका बताया हमने आपको? x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है, अगर x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकलना है, कुछ भी नहीं करना, जो भी डाटा दिया है उनका स्क्वायर करना। बस आपको देखना केवल यहाँ पर है कि माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है तो इसमें से -2 कर देना, 3 का स्क्वायर 9, -2 करेंगे 7, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ये बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल आपके लिए कर रहा है, यदि a-1/a बराबर में कितना दिया है? 7 दिया है। हम लोगों को बताना है a² प्लस 1/a² का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो 17/9/2018 में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन को भी 5/12/2018 में भी पूछा गया है ग्रुप डी एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, a-1/a बराबर में कितना दिया है? 7 दिया है, a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकलना है। आपको क्या हमने क्या बताया है, a-1/a का वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है।
आपको क्या बताना है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो आपको करना क्या दोस्त, इनका स्क्वायर कर देना। बस देखना केवल इतना सा है, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस है तो यहाँ पर +2 कर देना, बात खत्म। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसमें हम प्लस का 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 51। और 51 किस ऑप्शन में दिया है दोस्त, ऑप्शन डी में दिया है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर अगला हम लोग देखेंगे दोस्त। कह रहा है यदि a माइनस 1/a बराबर में कितना दिया है, 6 दिया है। हमें बताना है a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का मान क्या होगा। हमने आपको क्या बताया दोस्त, a माइनस 1/a का वैल्यू 6 है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू अपने मन से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या होगा दोस्त, क्या होगा, आप तो बड़ा ही आराम से निकाल सकते हैं। कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर जो भी डाटा दिया है उनका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो इसमें +2 कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36 में 2 को हम ऐड करेंगे, कितना बनेगा भाई, 38 बन जाएगा। 36 में 2 को ऐड करेंगे, 38 बनेगा। यहाँ से आप बात समझ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 38 आ गया। हमें क्या बताना है अब, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का वैल्यू बताना है। सेम तरीका वहीं अप्लाई कर देंगे, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 निकाल देना है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो डाटा दिया है उस डाटा का स्क्वायर कर देना, 38 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का 38 दिया है, तो यहाँ पर प्लस है तो -2 कर देना। 38 का स्क्वायर होता है भाई 1444, ठीक है। और इसमें से जब हम 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1442। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जिस भाई को अगर स्क्वायर सीखना है ना कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है दोस्त, तो हमारे इस चैनल पे जाएंगे या फिर यूट्यूब के सर्च बार में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे सत्येंद्र गुरुजी स्क्वायर ट्रिक्स, खटाक से वीडियो आपके सामने आएगा। आप पूरा का पूरा वीडियो देखकर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है यदि x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान बताना है। आपको क्या करना, कुछ भी नहीं, सेम वहां से भी स्क्वायर का वैल्यू पहले निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा भाई, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर +2 करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 2 ऐड करेंगे 11 बन जाएगा। यहाँ से आपको मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 11 मिल गया। अब यहाँ से x के पावर 4 प्लस, यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 आराम से आप निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर 11 दिया है, इनका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है तो -2 कर देंगे। 11 का स्क्वायर 121 होगा, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119। 121 में से 2 घटा 119, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारा दोस्त कहेंगे भैया आपने यहाँ पर +2 किए हैं, यहाँ पर -2 किए हैं। मेरे दोस्त x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया है, इस हिसाब से हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर माइनस था इसीलिए प्लस किए, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 11 है। इसके रिस्पेक्ट में x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 जब हमने निकाला तो यहाँ पर प्लस है कि नहीं, बिल्कुल, इसीलिए -2 किए। आप बात समझ गए होंगे। अब चलिए अगला टाइप आप लोगों के सामने है। इस टाइप को पढ़ने से पहले आप कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए आपके सामने कहीं t दे देता है, ठीक है। अगर x क्यूब, x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 निकालना है, आप क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया है इनका सबसे पहले क्यूब्स करेंगे। पहले में स्क्वायर पूछता था तो स्क्वायर करते थे, इसमें क्यूब्स पूछ रहा है तो क्यूब्स करेंगे। और यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस है तो इसमें से 3 टाइम्स घटा देंगे, 3 गुना घटा देंगे इसी टी का, 3 गुना घटा देंगे। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है, आपको निकालना है x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3। आपको क्या करना,
टी का क्यूब्स माइनस 3t कर देना, टी का क्यूब्स करके और इसी का 3 टाइम्स घटा देना है। अगर दोस्त आपसे कहीं पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिए, अगर हम इसको मिटाते हैं, अगर यहाँ पर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है x प्लस 1 अपन एक्स माइनस, ठीक है, x अपन एक्स माइनस 1 अपन एक्स का वैल्यू मान लीजिए t दे देता है, और आपसे पूछ ले एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स के पावर 3, तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका करेंगे दोस्त। आपको कर देना है टी का क्यूब्स, बस यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है इसी का 3 गुना, टी के पावर 3 प्लस 3t कर देना। अब अगर इतना बात आप समझ चुके हैं दोस्त, तो आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है, a प्लस 1/a बराबर में कितना दिया है, -6। आपको बताना है a के पावर 3 प्लस 1 अपन a का पावर 3, कुछ भी नहीं, यहाँ पर दिया है a प्लस 1 अपन a बराबर कितना दिया है, -6 दिया है। हम लोगों को बताना है a के पावर 3 प्लस 1 अपन a के पावर 3 का वैल्यू, कुछ भी नहीं करना दोस्त, यहाँ पर कितना दिया है, -6 दिया, इनका क्यूब्स कर देना और इन्हीं का 3 टाइम्स घटा देना, 3 गुना घटा देना -6 का। ठीक है, ध्यान रखना, -6 है तो -6 ही लेना, -6 का क्यूब्स हो जाएगा 216 माइनस में, यहाँ 6 त्रिके 18, लेकिन माइनस यहाँ ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे बाहर, माइनस माइनस मिलके प्लस 6 त्रिके 18 हो जाएगा। यानी -216 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्त, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 0 में से 1 जाएगा 9 बचेगा 1, यानी -198 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है, कह रहा है यदि a प्लस 1 अपन a के पावर a प्लस 1/a बराबर में 5 दिया है, a के पावर 3 प्लस a के पावर 3 बताना है। क्या करना है, यहाँ इनका वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं, जो भी डाटा दिया है इनका क्यूब्स कर देना है। यहाँ पर क्या दिया है भाई, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दिया है प्लस दिया है तो माइनस इसी का 3 गुना घटा देंगे। ठीक है, 5 का क्यूब्स कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, माइनस 5 दिया कितना 15, 125 में से 15 जाएगा 110 बचेगा, ऑप्शन हमारा बी सही। कितना आसान है ना, मज़ेदार प्रश्न है कि नहीं, बिल्कुल है, बहुत ही आसान है, लेकिन बार बार पूछा जाता है दोस्त। चलेंगे अगला सवाल, 7 नंबर सवाल है, a प्लस 1 अपन a का वैल्यू 8 है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बताना है, कुछ भी नहीं करना, सेम वही प्रोसेस। यहाँ पर जो डाटा दिया है, क्या दिया है, 8 दिया था, इनका क्यूब्स कर देंगे। यहाँ पर देखना है क्या है, प्लस है तो माइनस इसी का 3 गुना घटा देंगे। 8 का क्यूब्स कितना होता है, 512 होता है, माइनस 8 त्रिकी 24, जब घटेगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 488। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। दोस्त आपको एक बात बता रहे हैं हम, ठीक है, आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक नंबर का क्यूब्स याद होना चाहिए, 1 से लेके 50 तक नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी जाके आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल नंबर 8 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दोस्त, 2022 का सवाल है। कह रहा है यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 42 दिया है, x के पावर 3 प्लस 1 अपन x के पावर 3 निकलना है, कुछ भी नहीं करना दोस्त, आपको सीधा सीधी क्या करना है, 42 दिया है, इनका कर देना है क्यूब्स, माइनस इसी का 3 गुना घटा देना है। बात को समझ रहे हैं, -3 गुना, यहाँ पर प्लस है इसीलिए -3 गुना, यहाँ पर 42 का क्यूब्स रहने देना है दोस्त। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 42 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12, 126 हो जाएगा। अब दोस्त देखो, इस क्वेश्चन को आप, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरा बनाओगे तो आपके पास टाइम लगेगा, तो आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, सभी का ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है, तो आप इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 42 का क्यूब्स कुछ भी आए, 42 का क्यूब्स कुछ भी आए दोस्त, लेकिन
यहाँ पर हम सभी को जानते हैं लास्ट में क्या है, 2 का 2 है, तो 2 का क्यूब्स कितना होता है, 8 होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इकाई के अंक कितना है, 6। 8 में से जब 6 घटेगा कितना बचेगा, इसका वैल्यू भले कुछ हुआ है, यानी 42 का क्यूब्स कुछ भी है और उसमें से 126 घटाएंगे। यहाँ 2 है, 2 का क्यूब्स 8 होगा, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2, यानी लास्ट में 2 आना चाहिए, इकाई के स्थान पे 2 आना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम पूरा सॉल्व काहे करेंगे, हम पगला थोड़ भी गए हैं। हम पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। हम सरकारी एग्जाम दे रहे हैं, हम कोई बोर्ड का पेपर थोड़ी भी दे रहे हैं कि हमें सॉल्व करके पूरा बनाना है। आप सीखना है तो 42 का क्यूब्स करेंगे और उसमें से 126 घटाएंगे, तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ क्यूब्स कर देंगे 42 का। बात को समझे है कि नहीं। आप कुछ भी करेंगे लेकिन लास्ट में 2 है 42 में, तो 2 का क्यूब्स तो 8 होगा इकाई के अंक, और उसमें से अगर हम 6 को घटाएंगे तो 2 ही ना बचेगा, बाकी किसी ऑप्शन में 2 नहीं है, तो हम पूरा क्यों निकालेंगे। इस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन को डील किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 9 नंबर, कह रहा है यदि a प्लस 1/a का वैल्यू -3 दिया है, a के पावर 6 प्लस 1 अपन a के पावर 6 निकलना है। कुछ भी नहीं करना दोस्त, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए करने का तरीका। देखो, अगर कहीं लिखा रहता है a के पावर n और इसका होल पावर लिखा रहता है m, तो हम इसको क्या करते हैं, a के पावर m इंटू एन लिख देते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल लिख देते हैं। इन दोनों का आपस में गुना हो जाता है। सेम वही तरीका, अगर यहाँ पर दोस्त ए स्क्वायर प्लस 1/a² लिखा है और इनका अगर हम क्यूब्स कर देंगे तो कितना, a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। बस वही तरीका यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर दिया है a प्लस 1/a का वैल्यू -3, आपको सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेना है अपने मन से। a² प्लस 1/a² का वैल्यू हम निकालेंगे कितना होगा, अभी आप लोगों ने निकाला था, -3 का कर देना है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस इसमें से 2 घटा देना, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। अब यहाँ से हम क्यूब्स नहीं निकालेंगे, जब इनका हम लोग क्यूब्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका हम लोग क्यूब्स करेंगे तो a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 हो जाएगा। कितना होगा भाई, अब हमें क्यूब्स निकालना है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, इसका 3 गुना हो रहा है तो क्यूब्स वाला ट्रिक लग जाएगा। क्या है, 7 है, इनका क्यूब्स कर देना। यहाँ पर बीच में प्लस है तो माइनस इसी का 3 टाइम्स का हटा देना है, बात खत्म। 7 का क्यूब्स कितना होता है, 343 होता है। इसमें से 7 तिरकी 21 घटाएंगे, कितना बनेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 3 का 3, 322। इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगर दिक्कत नहीं है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। अगर हमें समझाने में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप चाहते हैं रीजनिंग भी पढ़ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से सारे रीजनिंग आप सीक्वेंस बाय देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।